हेलो व्यूअर्स, इंडियन इन्वेस्टिंग मेंटर के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एड्रेस करने वाला हूं, जिसको लेके मेरे को काफ़ी क्वेरीज आ रही थी। एक स्टॉक है जिसका एनालिसिस मैंने शेयर किया था, स्पेसिफिकली उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट्स। और रिसेंट टाइम्स में इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी नीचे गिर रही है। और इनफैक्ट ये जो है अपना अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 5 ईयर लो के आसपास इसकी प्राइस पहुँचती जा रही है। और इसको लेके बहुत क्वेरीज आ रही हैं मुझे, जिनसे मुझे ये समझ में आता है कि जितने भी मैंने वीडियोस बनाए जिसमें कि मैंने इन्वेस्टिंग के बारे में एक जनरल जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो तरीका होना चाहिए, वो एक्सप्लेन किया था, उस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नहीं तो इस तरह की क्वेरीज आएंगी नहीं। तो आज हम पहले तो राजेश एक्सपोर्ट्स को लेके जो सबसे कॉमन क्वेरीज आ रही हैं उनको आंसर करेंगे, और उसके बाद मैं बहुत जल्दी से एक जो सारा प्रोसेस है कि राजेश एक्सपोर्ट्स को लेके आप कैसे किसी भी कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल लेंगे। पर किसी भी कंपनी को इस फ्रेमवर्क में एनालाइज किया जा सकता है, वो फटाफट से आज एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे बड़ा तो यहाँ जो क्वेरी मुझे दिखती है वो पैनिक को लेके है कि अगर हम यहाँ पे सुपर चार्ट्स को ओपन कर लेते हैं और एक बार मैं यहाँ पे राजेश एक्सपोर्ट्स का चार्ट ओपन कर देता हूँ, तो अभी ऑलरेडी मैंने screener.in के चार्ट पे आपको दिखाया कि उसकी जो प्राइस है स्टॉक की, वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर रही है। और आप यहाँ देख सकते हो कि इस चार्ट में क्लियर दिख रहा है कि ये जो इसने एक बेस बनाया, बहुत बार बनाया है इसने, 2015 से 16 से ये बेस बनाया जा रहा है। इस बेस पे ये ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। तो यहाँ पे अब जो कंफ्यूजन है सबको, क्या ये ज़ीरो पे जा रहा है? सबसे पहला तो क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा कॉमन जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये, क्या ये ज़ीरो पे जा रहा है? तो जो मेरा आंसर है वो वही रहेगा हमेशा की तरह कि हम जो भी एनालिसिस करते हैं वो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे करते हैं। अब यहाँ अंदर खाने कुछ चल रहा हो जिसके बारे में पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसमें आप मैं कोई कुछ नहीं कर सकता। बट यहाँ पे ये जो क्वेरी है, आप सिंपली ये देखो कि अभी तक जो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से क्या स्टॉक की परफॉर्मेंस में किसी तरह की डिटेरियोरेशन है। जब वो नहीं है तो ये वरी नहीं होनी चाहिए कि प्राइस नीचे गिर रही है। आप किसी घर में रहते हो, आपके पास कोई ना कोई गाड़ी है, स्कूटर है, कोई ना कोई व्हीकल है, साइकिल है। अगर मैं ये बोल दूं उसकी कीमत 2 रुपये है, क्या आप मान लोगे? मेरे कह देने से किसी चीज़ की वैल्यू ना 2 रुपये हो जाती है ना 2 करोड़ हो जाती है। इसी तरह से ये इस वक्त मार्केट का एक परसेप्शन है कि इस स्टॉक की जो फेयर प्राइस है वो 446 है, इसलिए स्टॉक 446 पे ट्रेड कर रहा है। पर इसीलिए मार्केट में पैनिक और ग्रीड की बात की जाती है कि जब पैनिक होता है तो प्राइस नीचे गिरती रहती है, और जब ग्रीड होती है तो प्राइस ऊपर जाती रहती है। राइट? ये ज़रूरी नहीं है कि इसकी सही प्राइस हो, तो ये एनालिसिस आपको करना है। और अगर आपका एनालिसिस सर्टेन होगा, आप कॉन्फिडेंस रखोगे, तो प्राइस कहीं भी जाए आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे इनके नंबर्स को देखता होता हूँ। कंपनी का बिजनेस जो है मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, उसको हमने देखा था, समझा था। कंपनी दुनिया की लार्जेस्ट गोल्ड रिफाइनिंग कंपनी है। गोल्ड रिफाइनिंग ऑल ऑफ अ सडन ना बंद हो जाएगी, ना कोई और प्लेयर आके इमीडिएटली इतने बड़े स्केल पे गोल्ड रिफाइनिंग स्टार्ट कर देगा। और ये कंपनी कंसिस्टेंटली जो है ये प्रॉफिट्स पोस्ट करती रही है, क्वार्टर पे क्वार्टर इनके प्रॉफिट्स आते रहे। थोड़े प्रॉफिट्स ऊपर नीचे भी हो जाएंगे तो ये भी 1000-1400 करोड़, मतलब अगर मैं लास्ट 5 साल भी लेके चलूँ तो एक रेंज है इनकी 800 करोड़ से लेके अराउंड 1500 करोड़ तक का इन्होंने प्रॉफिट किया है। तो कम से कम 800 करोड़ तो प्रॉफिट करेंगे, 15 करोड़ 1500 करोड़ ना सही। तो क्या 800 करोड़ की अगर प्रॉफिट ये बुक करते हैं तो ये कंपनी खराब हो जाती है? आपको वो चीज़ समझनी है कि अगर पिछले 5 साल की भी जो वीकेस्ट परफॉर्मेंस है वो ये दे देते हैं, क्या इवन उस प्रॉफिट पे भी ये जो प्राइसिंग अभी इसकी चल रही है, गिवन द फैक्ट कि इसकी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है कंपनी, डेट इनके पास नहीं है, तो इसमें मतलब कोई रीज़न नहीं समझ में आता कि डाउट आपके माइंड में क्यों क्रिएट होना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर ये डाउट क्रिएट हो रहा है तो उसका प्राइमरी रीज़न जो है, जो मेरी समझ में आता है, वो ये कि जो मैं अब यहाँ दिखाऊंगा कि जो मैंने स्टेप्स आउटलाइन किए हैं अपने मल्टीपल वीडियोस में कि इन्वेस्टिंग किस तरह से करे जानी है चाहिए, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। अगर उसको फॉलो किया जाए तो आपके दिमाग में कभी ये डाउट नहीं आएगा, आप पीसफुली अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ बैठोगे और खुश रहोगे कि इन्वेस्टमेंट और भी सस्ती हो रही है। हाँ, अब इसमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाती है जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, यानी स्टॉक को मैनिपुलेट किया जा रहा है, कि कोई इन्फॉर्मेशन थी जिसमें कोई अंदर से ट्रेडिंग कर गया, अपने स्टॉक सेल कर गया जो पब्लिकली इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो उसमें आप मैं कोई कुछ नहीं कर सकते। पर ये जो मैंने इन्वेस्टिंग का प्रोसेस आउटलाइन किया, इसमें उसको भी कैसे मैनेज करना है उसके बारे में भी बताया गया। पहली चीज़, यहाँ पे इस वक्त जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, स्टॉक ज़्यादा अंडर वैल्यू हो रहा है। और प्राइमरी रीज़न जो मुझे दिखाई देता है कि लोग वरीड हैं, लोग इतनी चिंता कर रहे हैं कि स्टॉक प्राइस नीचे गिर रहा है, कि आपने इसमें ओवर इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर आपको चिंता है, आप रात को आराम से नहीं सो पा रहे हो, परेशानी आपको ये चीज़ इरिटेट कर रही है कि ये स्टॉक नीचे गिरते जा रहा है,
मैं इसको रखूँ या मैं इससे निकल जाऊँ, इसका मतलब आपका जो सेफ्टी, आपका जो रिस्क एपेटाइट है, उससे ज़्यादा आप पैसा आपने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो अभी हम स्टॉक प्राइस को देख चुके, मैंने ओवरऑल एक बता दिया। अब मैं क्विकली स्टेप्स बता देता हूँ। मेरे चैनल पे आप जा सकते हो और यहाँ पे वीडियोज़ के नीचे आपको ये सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? सबसे पहली चीज़ जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ये, कि कोई भी वीडियो जब मैं किसी स्टॉक एनालिसिस का डाल रहा हूँ तो उस पर बेशुमार व्यूज़ आते हैं। पर जहाँ भी मैं कोई वीडियो ऐसा डालता हूँ कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो यूज़ करके एक्चुअली इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा। स्टॉक एनालिसिस देखो, आपको ये चीज़ को क्लियरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जब आप स्टॉक एनालिसिस का वीडियो देखते हो कि सिटी यूनियन बैंक का स्टॉक एनालिसिस, एचडीएफसी बैंक का स्टॉक एनालिसिस, कोटक महिंद्रा बैंक का स्टॉक एनालिसिस, तो अगर मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मर्सिडीज़ गाड़ी में कौन से फीचर हैं, ऑडी गाड़ी में कौन से फीचर हैं, वोल्क्सवैगन की गाड़ी में कौन से फीचर हैं, मारुति की गाड़ी में कौन से फीचर हैं। गाड़ी अच्छी है, खराब है, किस कीमत पे है, वो स्टॉक एनालिसिस होता है। पर एक बार आप गाड़ी ले लेते हो तो उसको चलाने का स्किल सेट तो आपका अपना है ना। वो होता है आपका, उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी को समझना, अपने कॉस्ट बेसिस को लोअर करना, पोर्टफोलियो को मैनेज करना, रिस्क को मैनेज करना। कोई भी गाड़ी खरीद लो, आपकी जो ड्राइविंग स्किल्स हैं वो तो इंपॉर्टेंट रहेंगे ना। गाड़ी का ऑयल कब चेंज होना है अगर आपको ये नहीं पता तो गाड़ी का इंजन तो आप खराब करके छोड़ोगे ना, चाहे अच्छे से अच्छी गाड़ी खरीद लो। उसी तरह से कोई स्टॉक अगर आप परचेज करते हो, आपने स्टॉक का एनालिसिस किया तो आपने स्टॉक को देख लिया कैसा है, पर किसी भी स्टॉक को आप खरीदो, उसको अपनी पोजीशन को कैसे मैनेज करना है वो तो एक कॉमन नॉलेज है जो आपको अप्लाई करनी ही पड़ेगी, वो आपको पहले सीखनी चाहिए। और मैं ये इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि अभी काफ़ी महीनों से मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको यूज़ करके इन्वेस्टिंग एक्चुअली करनी चाहिए, वहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ व्यूज़ देखूँ उन वीडियोज़ पे, और अगर मैं एक स्टॉक एनालिसिस के वीडियो पे व्यूज़ देखूँ तो 20, 25, 30 गुना व्यूज़ हैं। यानी अगर मैं रेडीमेड इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ किसी कंपनी के बारे में तो 30, 40, 50 टाइम्स व्यूज़ आ जाते हैं। पर जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनकी बेसिस पे वो डिसीजन लिया जा रहा है, जिसकी बेसिस पे वो स्टॉक को सिलेक्ट किया जा रहा है, वो कोई सीखना नहीं चाहता, उस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता। इसीलिए जिसने भी शेयर्स खरीदे, अगर प्राइस ऊपर नीचे होती है तो वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि अपना कॉन्फिडेंस है ही नहीं। तो मैं क्विकली एक रिकैप करूँगा। हमने स्टॉक एनालिसिस का, यहाँ राजेश एक्सपोर्ट्स का ये वीडियो है जो मेरे ख्याल से सबने देखा है। यहाँ पे जो पूरी वैल्यू चेन है राजेश एक्सपोर्ट्स की, ये मैंने एक्सप्लेन की थी कि इनका माइनिंग का बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूशन है। ये पूरी गोल्ड की जो वैल्यू चेन है ये होती है। इसमें से कौन कौन सी चीज़ों में राजेश एक्सपोर्ट्स जो है इन्वॉल्व है, क्या ये माइनिंग में है, क्या ये रिफाइनिंग में है, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग में है, क्या ये एक्सपोर्ट्स में है, क्या ये होलसेल में है, क्या ये रिटेल में है, और कौन सा कॉम्पोनेंट इनका सबसे सिग्निफिकेंट है, कौन से में ये मार्केट लीडर हैं, कौन से में ये पोटेंशियल रखते हैं ग्रो करने का। मैंने सारा कुछ यहाँ एक्सप्लेन किया। किस बिजनेस में मार्जिन ज़्यादा होते हैं, किस में कम होते हैं, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जिसने ये वीडियो देखा है और जिसने इसके बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ली है, उनका आधा डर वैसे ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जहाँ आपके पास बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो, जहाँ आपको पता हो कि ऑल ऑफ अ सडन कोई नई कंपनी आके मेरा मार्केट शेयर हथिया जाएगी, वहाँ चिंता करनी चाहिए। अगर इस वीडियो को आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि कितना पॉसिबल है कि इनके मार्केट शेयर को कोई भी कल आके ग्रैब कर ले, और इनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं। फाइनेंशियल फिगर्स तो मैंने पहले ही दिखा दिए आपको कि कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिटेबल है, बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है, डेट इस कंपनी के पास है नहीं, ना बराबर है। तो ये सबसे पहली चीज़ समझ होनी चाहिए। यहाँ से आप एक स्टॉक को शॉर्टलिस्ट कर रहे हो, आपको पता चल रहा है इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। फाइनेंशियल फिगर्स देखी, वहाँ से हमने वैल्यूएशन का अंदाज़ा लगा लिया कि चलो कंपनी तो अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, सस्टेनेबल है, कंपटीशन कम है, पर क्या उसकी प्राइसिंग सही है, वो हमने पीई रेशो से, प्राइस टू बुक वैल्यू से, उसकी कंटिन्यूस ग्रोथ रेट से, प्रॉफिटेबल अर्निंग से, वहाँ से हमने उसका अंदाज़ा लगा लिया। 2 चीज़ें हो गई आपके पास। तीसरा चीज़ जो इंपॉर्टेंट समझने की है, इस वीडियो में मैंने पूरा कैप्चर किया था कि जो एक होलिस्टिक व्यू होता है एनालिसिस करने का, वो क्या होता है। अब यहाँ पे मैंने क्या चीज़ एक्सप्लेन की थी कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही चीज़ को एक्सटेंसिव एनालिसिस करते हैं। यानी अगर वो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस पे वो 100 किताबें पढ़ डालेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस में वो एक्सपर्ट बन जाते हैं, पर टेक्निकल्स, मैनेजमेंट, बाकी सारी चीज़ों को वो छोड़ देते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये एक्सप्लेन करने की इस वीडियो में कोशिश की थी कि किसी भी स्टॉक को एनालाइज अगर हम करना चाहते हैं तो उसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं। जैसे फंडामेंटल एनालिसिस है, तो फंडामेंटल एनालिसिस में आप बेसिक लेवल पे हो सकते हो, इंटरमीडिएट लेवल पे हो सकते हो, एडवांस लेवल पे हो सकते हो। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम ब्लॉक देखेंगे तो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस आता है, उसमें भी तीनों लेवल्स आते हैं। कोई बेसिक लेवल पे हो सकता है, कोई इंटरमीडिएट लेवल पे हो सकता है, कोई एडवांस लेवल पे हो सकता है। और इस तरह से मैंने पांचों जो चीज़ें
नॉर्मली स्टॉक्स में एनालाइज करनी चाहिए जिससे हम बेटर डिसीजन ले सकते हैं, वो बताई थी कि उसका बिजनेस मॉडल आपको समझ होनी चाहिए, उसका जो मैनेजमेंट है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, और फाइनली अगर आप डेरिवेटिव्स को समझ सकते हो जिसमें ऑप्शंस जिस भी स्टॉक्स में ऑप्शंस ट्रेडिंग पॉसिबल होती है, तो ये एक अलग टाइप का डेटा मिलता है यहाँ से, जिसमें कि ओपन इंटरेस्ट आता है, पुट कॉल रेशो आती है, अलग टाइप का डेटा मिलता है जिसको एनालाइज करके भी अंडरलाइन स्टॉक के बारे में बहुत नॉलेज गेन करी जा सकती है। तो यहाँ पे मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि ये पांचों लाइंस जो हैं ये कंप्लीट 360 डिग्री एनालिसिस बनाती हैं, और इसमें आपको एक चीज़ में एडवांस होने में कोई फ़ायदा नहीं है कि आप फंडामेंटल एनालिसिस में एडवांस हो, बाकी चारों आपको आते ही नहीं है। यहाँ मैंने क्लियर एक्सप्लेन किया है कि हमेशा बेहतर रहता है कि आप सब में पहले इंटरमीडिएट लेवल तक आओ, यानी आप थोड़ा फंडामेंटल भी जानते हो, थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस भी जानते हो, थोड़ा मैनेजमेंट को एनालाइज करना भी जानते हो, थोड़ा सा ऑप्शंस एनालिसिस भी जानते हो, थोड़ा सा आप बिजनेस मॉडल को भी समझते हो। वो आपको कहीं बेटर एक जजमेंट देगा रादर देन कि आपको बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट, टेक्निकल एनालिसिस कुछ पता ही नहीं था, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस पता था, उसकी बेसिस पे आपने डिसीजन ले लिया। यहाँ आप सिर्फ ही टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखते रहते हो, ना आपने बैलेंस शीट देखी, ना आपने कैश फ्लो देखी, ना कुछ देखा, आपने सिर्फ टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखा, उसकी बेसिस पे ट्रेड ले लिया, तो वहाँ भी नुकसान करोगे, क्योंकि एक चीज़ में आप एक्सपर्ट बन गए पर बाकी चारों आपने छोड़ दिए। ये पांचों जो चीज़ें हैं ये हमें हेल्प करती हैं डिसीजन मेकिंग में, हमें कॉन्फिडेंस देती हैं। जिसको सोचो पांचों चीज़ों की समझ है और पांचों में उसको लग रहा है कि कोई स्टॉक पॉजिटिव दिखा रहा है, वो वहाँ बड़ा कॉन्फिडेंटली डिसीजन लेगा ना। जिसको ये डाउट आ रहा है ना इस वक्त कि मेरे को इसको होल्ड करना है कि सेल करना है, उसको ये पांचों चीज़ों में नॉलेज नहीं है। आपने बिना सोचे समझे इन्वेस्ट किया है या आपने ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया, यही दो रीज़न होते हैं। अगर आपने पांचों इन चीज़ों को समझ के इन्वेस्ट किया है तो आप मार्केट को चैलेंज कर सकते हो कि मार्केट जो इस वक्त कह रही है वो गलत है, मेरा एनालिसिस सही है। अगर आपने पांचों चीज़ों को एनालिसिस से नहीं करा है प्रॉपरली, तभी आपको ये बार बार डाउट आएगा कि शायद मैं गलत हूँ, मार्केट सही है, या आपने जितना आपकी रिस्क एपेटाइट है उससे ज़्यादा आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो भी आप परेशान रहोगे। तो उसको लेके मैंने फर्दर वीडियोस बनाए थे कि स्टॉक मार्केट मैंने क्लियर बताया था, एक प्रोबेबिलिटी गेम होती है, कभी भी इसमें सर्टेनिटी नहीं होती, कभी 100% नहीं होता इसमें कि आप अगर एक डिसीजन लेते हो, आप सालों साल किसी कंपनी का एनालिसिस कर लो, वो कंपनी डूब सकती है। अगर रिलायंस कम्युनिकेशंस डूब सकती है, कभी सोचा था रिलायंस नाम जिस कंपनी के साथ जुड़ जाए वो डूबेगी, पर डूबी। कभी किसी ने सोचा था लीमन ब्रदर्स जो कि इतना पुराना इन्वेस्टमेंट बैंक था अमेरिका का, इंडियन कंपनी को छोड़ो, यूएस की कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है, वो डूब गई। एनरॉन डूब गई थी। कितनी कंपनीज है जो फेल होती हैं, जो 50 60 100 साल सही से काम करती हैं उसके बाद डूब जाती हैं, किसी को नहीं पता चलता। तो यहाँ पे मैंने इसमें प्रोबेबिलिटीज कैसे होती हैं, उसको किस तरह से हमने अपने रिस्क मॉडल में जो है फैक्टर इन करना है, कभी हमने क्यों नहीं मान के चलना कि कोई चीज़ में 100% गारंटी होती है, पूरा इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। पर मैं वीडियो बना के डाल सकता हूँ, देखना आपको है, समझना आपको है, सीखना आपको है। तो मेरे को अब यहाँ पे जो वीडियो पे व्यूज़ होते हैं ना, उससे पता चल जाता है कि स्टॉक एनालिसिस पे तो 10,000 व्यूज़ हो गए, इस वीडियो पे 300 व्यूज़ हैं। यानी जितनों ने स्टॉक एनालिसिस का वीडियो देखा उसमें से सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जो सच में समझने में इंटरेस्टेड हैं कि अगर कोई स्टॉक में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसमें मेरी सर्टेनिटी क्या है, उसमें प्रोबेबिलिटी क्या है मेरी सक्सेसफुल होने की, और अगर प्रोबेबिलिटी 100% नहीं है तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद यहाँ मैंने क्लियर एक्सप्लेन किया था, ये रिस्क मैनेजमेंट में आता है। जो सबकी यहाँ पे डर सबसे ज़्यादा मेरे को दिख रहा है कि स्टॉक प्राइस जीरो पे तो नहीं जा रही, तो वो डर भी खत्म करने के लिए मैंने यहाँ पे क्लियर एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई स्टॉक जीरो पे भी चला जाए तो भी आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपको नुकसान नहीं दिखेगा। तो यहाँ मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि पोर्टफोलियो बनाना ज़रूरी क्यों है, क्यों पोर्टफोलियो बनाना ज़रूरी होता है। पोर्टफोलियो का मतलब एक स्टॉक नहीं रखना है, एक से ज़्यादा स्टॉक्स रखने हैं। एक से ज़्यादा स्टॉक्स भी कैसे रखने हैं कि अगर लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कितना परसेंट मैं एलोकेट करता हूँ अपने पूरे, जितना अगर मेरे पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए है उसमें से कितना परसेंट मैक्सिमम एक कंपनी में मैं लगाऊंगा। अगर वो कंपनी लार्ज कैप है, अगर वो स्मॉल कैप है तो कितना लगाऊंगा, अगर वो मिड कैप है तो कितना लगाऊंगा, क्यों, उसका रीज़न क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो सारा मैंने समझाया है कि कौन सी कंपनीज जो है लार्ज कैप जो है कम वॉलेटाइल होती हैं, स्मॉल कैप जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती हैं, तो वहाँ किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और मैंने एग्जाम्पल से यहाँ पे बताया है कि अगर आपकी सिलेक्ट की हुई एक या दो कंपनीज जीरो हो जाती हैं, बैंक्रप्सी फाइल कर देती हैं, तो भी आप उस पूरे साल में आपको अपनी जो परफॉर्मेंस है उस पर नुकसान नहीं दिखाई देगा, आप उस साल भी ओवरऑल प्रॉफिट शो करोगे। पर एक कंपनी के स्टॉक के गिरने से इतना अगर पैनिक क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब इस चीज़ को भी कोई फॉलो नहीं कर रहा। और वो मैं यहीं से देख के बता सकता हूँ कि 81 व्यूज़ हैं इस वीडियो पे। आप कंपेयर कर लो, 10,000 व्यूज़ हैं स्टॉक एनालिसिस की वीडियो पे, एक कंपनी का एनालिसिस डाल रहा हूँ, 10,000 व्यूज़ आ रहे हैं।
और इस पर्टिकुलर वीडियो पे 81 व्यूज़ हैं, यानी 0.8% व्यूज़। तो सिर्फ अगर आप रेडीमेड इन्फॉर्मेशन लेने में चाहते हो कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, तो आप वही जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें आप जा रहे हो कि आप ये देख रहे हो गाड़ी कौन सी अच्छी है, मैं ऑडी खरीदूँ, मैं BMW खरीदूँ कि मैं मर्सिडीज़ खरीदूँ। गाड़ी तो मैंने आपको बता दी कौन सी अच्छी है, चलाने का स्किल सेट तो आपके हाथ में है ना। उसको गाड़ी को समझने का कि उसकी कब सर्विसिंग होनी है, उसको चलाना कैसे है, कौन से गियर में कितनी स्पीड पे चलाना है, वो तो आपको समझना पड़ेगा। नहीं तो कोई भी गाड़ी खरीद लो, फर्स्ट गियर में डाल के आप 100 की स्पीड पे पूरा एक्सीलेटर दबा दो, किसी भी गाड़ी का इंजन उड़ जाएगा। हैंड ब्रेक लगाए लगाए आप चला लो गाड़ी को, किसी भी गाड़ी के जो इंजन है वो खराब होने पे गियर बॉक्स जो है वो खराब हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें होती है ना। स्टॉक सिलेक्शन इज जस्ट लाइक सिलेक्टिंग अ कार। आपने गाड़ी सिलेक्ट कर ली, मेरे को कौन सी खरीदनी है, मुझे कौन सी चलानी है, वो आपने देख ली। चलाना कैसे है वो तो आपके हाथ में है ना। चलाने का मतलब होता है कि सामने अगर स्पीड ब्रेकर आ गया तो ब्रेक लगानी है, अगर प्राइस गिर गई तो मुझे क्या करना है, अगर इमीडिएटली हाईवे आ गया तो कैसे स्पीड इंक्रीज करनी है, कौन से गियर में गाड़ी चलानी है। तो वो सारी चीज़ें मैं एक एग्जाम्पल से कंपेयर करके बता रहा हूँ कि आपको सीखनी पड़ेंगी। अगर आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। आप सिर्फ ये नहीं कर सकते कि मैंने एक स्टॉक एनालिसिस का वीडियो देख लिया और मेरे को अच्छा पता लग गया ये कंपनी अच्छी है, मुझे पसंद आ गई, मैंने खरीद लिया। वैसा करोगे तो नुकसान उसमें कुछ नहीं है, लॉन्ग टर्म में वो भी आपको काम कर जाएगा, पर शॉर्ट टर्म में आप प्रॉब्लम में रहोगे, जो मुझे सबसे ज़्यादा क्वेरीज दिख रही हैं आज की डेट में। तो ये वीडियो को देखो अगर आपने नहीं देखा है, ये सारे मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे मैंने पूरा एग्जाम्पल लेके समझाया है। तो जो परेशान हो रहे हैं एक कंपनी को लेकर, राजेश एक्सपोर्ट्स की प्राइस गिर रही है, अगर आपने ये वीडियो देखा होता तो आप परेशान नहीं होगे ना, आपको समझ रहेगी हाँ ठीक है ये कंपनी जीरो पे जाने दो, मेरे पोर्टफोलियो में तो तब भी नुकसान नहीं होने वाला। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था हाउ टू लोअर योर कॉस्ट बेसिस। अब इस वीडियो का मतलब क्या था कि स्टॉक प्राइस जब नीचे गिरती है हमें किस तरह से उसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करना है। लोगों को लगता है बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया, स्टॉक प्राइस नीचे गिर गया, मैंने खरीदा और प्राइस नीचे गिर गया। कोई भी उस गिरावट को अपनी अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ नहीं करता है। मैंने बार बार ये चीज़ डिफरेंट वीडियोस में एक्सप्लेन की है कि अगर आपके पास कोई कैपिटल एक स्टॉक को आप एलोकेट कर रहे हो, सपोजिंग किसी शेयर में आपने 1,00,000 रुपये लगाने हैं, कभी भी पूरे शेयर एक प्राइस पे मत खरीदो। पहले उसका जो 1/3 अमाउंट है उसके शेयर्स खरीदो, फिर प्राइस को 15-20% नीचे गिरने दो, या उसके जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वहाँ तक गिरने दो, वहाँ पे जाके दोबारा से आपको खरीदना चाहिए। फिर तीसरी बार आपको और नीचे गिरे तब खरीदना चाहिए। इस तरह से आपका जो कॉस्ट बेसिस है वो लोअर होता रहता है। और फिर मैंने इसमें अपने इस पूरे वीडियो में पूरा एक्सेल में कैलकुलेशन करके समझाया हुआ है कि किस तरह से आप जब लोअर प्राइस पे शेयर्स खरीदते हो उसका आपको प्रॉफिट भी बुक करना है, ताकि आपका कॉस्ट बेसिस सच में बहुत लोअर हो जाए और आपके पास कैश अवेलेबल हो जाए, ताकि आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में दोबारा से और कॉस्ट बेसिस को नीचे ला सकें। अब मैं अपना पर्सनल एग्जांपल लेके बताऊं तो राजेश एक्सपोर्ट्स जो है, मैंने मेरे ख्याल से फर्स्ट जो परचेज है 565 समवेयर इस प्राइस के अराउंड किया है। आज मेरा कॉस्ट बेसिस उस पर 500 से नीचे है। स्टॉक कहीं ऊपर नहीं गया है, नीचे ही ट्रेड कर रहा है, पर मेरा कॉस्ट बेसिस वहाँ 500 से नीचे आ चुका है। क्यों? क्योंकि मैं अपने रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ। आपने सिंपली एक कंपनी को सिलेक्ट किया, उसमें मैं जो चीज़ बता रहा हूँ गाड़ी सिलेक्ट की, चलाना तो आपको अच्छे से है ना। तो कंपनी सिलेक्ट करना सिर्फ इनफ नहीं है, उसको मैनेज कैसे करना है। एक बार आपने पोजीशन ले ली, उस पोजीशन को मैनेज कैसे करना है, उसको साइज कैसे करना है, कितना पैसा एलोकेट करना है, अगर प्राइस गिरे तो क्या करना है, अगर प्राइस ऊपर जाए तो क्या करना है, वो सारी चीज़ें इन वीडियोस में कवर्ड हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। अगर ये सारे वीडियोस आपने देख रखे होंगे तो आपको क्लियर आइडिया रहेगा कि कोई भी मार्केट में सिचुएशन अगर खड़ी हो जाती है तो मुझे कैसे रिएक्ट करना है, मुझे कैसे परफॉर्म करना है। और ये चीज़ मैं बता सकता हूँ नंबर ऑफ व्यूज़ देख के कि कितने लोगों ने, कितने परसेंटेज लोगों ने जिन्होंने एक स्टॉक एनालिसिस, और मैं सिर्फ यहाँ एक कंपनी का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, अगर मैं सारे अपने वीडियोस जितने भी मैंने स्टॉक एनालिसिस एक्सप्लेन किया अगर सबको ऐड कर दूँ तो ये परसेंटेज कुछ भी नहीं है। सिर्फ एनालिसिस की वीडियोस देखने से आपको हेल्प नहीं मिलेगी। अगर आप सच में इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हो तो आपको ये सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, एक नहीं, दो नहीं, 10-10 बार देखने पड़ेंगे, जब तक ये चीज़ आपको इतना अच्छे से रट नहीं जाए कि बिना सोचे समझे। एक होता है ना कि कुछ चीज़ें हमारा हाथ इतना बैठ जाता है कि हमें सोच के नहीं करना पड़ता, हमारा अपने आप माइंड जो है वो बिल्कुल फाइन ट्यून्ड होता है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा अपने आप हो जाता है। गाड़ी चलाते हुए जब शुरू में चलाते हो आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, पर बाद में आप सोच के नहीं चलाते ना, अपने आप पता होता है कि जैसे ही ब्रेक लगा रहे हैं गियर अपने आप हम न्यूट्रल में ले आते हैं। तो वो आपका वैसा आपका एक जो माइंडसेट है बनना चाहिए कि आपका माइंड उतना फाइन ट्यून्ड है, और वो तभी आएगा जब बार बार आप इन वीडियोस को देखोगे। और सिर्फ देखने से फायदा नहीं है, जब नेक्स्ट टाइम आप ट्रेड लेने जाओ या इन्वेस्ट करने जाओ, आपको याद करके नोट करके इन सारे पॉइंट्स को अप्लाई करना है। अगर फिर कोई डाउट रहे वापस आके वीडियो को देखो, उसको क्लैरिफाई करो। कोई डाउट्स हैं कमेंट्स में लिखो, मैं आंसर करने को तैयार हूँ। पर इसके आगे, इससे आगे आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता अगर आप सिर्फ एक रेडीमेड इन्फॉर्मेशन चाहते हो।
कि बस कोई कंपनी अच्छी है ख़राब है, आँख बंद करके उसमें पैसे डाल दें, तो ठीक है, वो लॉन्ग टर्म में काम करेगा। फिर आप में पेशेंस होनी चाहिए कि 5 साल पैसे डाल के भूल जाओ। डेली जब शेयर प्राइस गिर रही है उसको देख के फिर परेशान मत हो, क्योंकि फिर आपने उतना ही किया है कि बस एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेके आपने डाल दिया है। तो फिर उसको मंथली, वीकली, क्वार्टरली बेसिस पे ट्रैक करना बंद कर दो। अगर आप उसको मैनेज करना चाहते हो पोजीशन को, तो फिर ये सारे वीडियोस में जो नॉलेज है ये आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। और जो इन वीडियोस को देख रहा है, नॉलेज अप्लाई कर रहा है, उसको कहीं भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बाद ये सारे डाउट्स नहीं आएंगे, क्योंकि उसको पहले से पता रहेगा कि प्राइस गिरेगी तो मुझे क्या करना है, ऊपर जाएगी तो मुझे क्या करना है, और मैंने जिस प्राइस पे खरीदा है वो मुझे अच्छी क्यों लग रही है। क्यों आप में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कह सको कि मार्केट गलत है, मैं सही हूँ। इसके बाद मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्सप्लेन किया था। ये एक इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम सब गलत हो सकते हैं। इसमें सीधी सी एक जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि हमें लग रहा है कोई कंपनी अच्छी है, पर हो सकता है हमने कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दी हो सकता है हमने कोई एनालिसिस में पोर्शन मिस कर दिया हो। तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। किसी स्टॉक की अगर हमें लगता है कि फेयर वैल्यू 1000 रुपये है, तो हम 1000 पे नहीं खरीदेंगे, हम उसको 700 पे खरीदेंगे। तो हमें कुशन मिल जाता है कि मेरे को लगा ये स्टॉक 1000 रुपये का होना चाहिए, कम से कम मैंने 700 पे खरीदा, इसका मतलब मैं 300 रुपये से गलत भी हो जाऊँ तो मैंने महंगा तो नहीं खरीदा ना। अगर सच में उसकी वैल्यू 1000 नहीं 800 रुपये भी है, तो भी मैं तो 700 पे खरीदा, मैं बच गया। तो उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यहाँ मैंने ये तक एक्सप्लेन किया कि किस कंपनी में किस वॉलेटिलिटी के हिसाब से, किस कंपनी के जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हिसाब से आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम ज़्यादा करना चाहिए, कहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी 50% तक रखना चाहिए, कहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% भी बहुत है। अगर ये आपने वीडियो देखा है तो आप राजेश एक्सपोर्ट्स या किसी भी कंपनी में तभी इन्वेस्ट करोगे जब आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है, आपको टेंशन ही नहीं रहेगी। इसके बाद डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, ये मैंने जो पहले अभी एक्सप्लेन किया कि किस तरह से मैंने 560, 565, मे बी 570 के अराउंड पहला बार शेयर्स खरीदे थे, और आज मेरा कॉस्ट बेसिस जो है वो 500 से भी नीचे है। तो मैंने पूरा यहाँ एक्सेल में लेके एग्जाम्पल बना के दिखाया है कि किस तरह से आप अपनी जो एवरेज कॉस्ट है उसको कम कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो, स्टॉक एनालिसिस मैंने शेयर कर दिया, किसी कंपनी का पूरा 360 डिग्री फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, डेरिवेटिव एनालिसिस, मैनेजमेंट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, सारी चीज़ें कैसे क्यों करना ज़रूरी है वो पूरा मैंने फ्रेमवर्क एक्सप्लेन कर दिया। मैंने ये बता दिया किस तरह से पोर्टफोलियो मैनेज करना है, ताकि अगर एक कंपनी पूरी डूब भी जाए तो भी आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपको नुकसान नहीं दिखेगा। 2 कंपनीज इवन पूरी आपकी डूब जाएँ विद इन 1 ईयर तो भी आपको पोर्टफोलियो पे नुकसान नहीं दिखाई देगा। मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया अगर प्राइस नीचे गिर रही है तो अपना कॉस्ट बेसिस कैसे लोअर करना है। मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों ज़रूरी होता है, आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे बनाना है, कितना बनाना है। मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आप किसी स्टॉक में ऊपर जाते हुए देखते हो, अगर आप इन वीडियोस को देखोगे, तो मैंने ये भी एक्सप्लेन किया कि प्रॉफिट बुक करना क्यों ज़रूरी होता है, ताकि आपका कैश फ्री हो जाए और आपको दोबारा जब वो नीचे गिरे तो दोबारा मौका मिल जाए, राइट। तो मैंने यहाँ पे जितनी इन्फॉर्मेशन पॉसिबल है और सारे जो सिनेरियोज हैं, मोर इम्पॉर्टेंटली, कि प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, सही कंपनी सेलेक्ट की है, गलत कंपनी सेलेक्ट की है, सारा कुछ यहाँ पे शेयर करके रखा है। ज़रूरत है आपको जाके एक सीक्वेंस में एक प्रोसेस को फॉलो करके इन सारे वीडियोस को देखने की, और फिर उसको नोट डाउन करके प्रैक्टिकली अपने एक्चुअल जब आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने जाओ उसमें इम्प्लीमेंट करने की। अगर आप ये सब करके इम्प्लीमेंट करोगे ना, जो ये पैनिक, जो ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, जो ये बार बार क्वेरीज आती हैं कि अभी हम होल्ड करें, बेच दें, अभी हम क्या करें, हमें डर लग रहा है ये प्राइस और नीचे गिरे जा रही है, आपकी ये क्वेरीज आएंगी नहीं। क्योंकि मैं एनीवेज आपको ना कोई बाय करने की रिकमेंडेशन देता हूँ, कभी ना सेल करने की रिकमेंडेशन देता हूँ। मेरा पर्पस आपको इनेबल करना है कि जो तरीका मुझे आता है, जो मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ, मैं वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, और अगर वो किसी के काम आती है तो मेरे को क्या जा रहा है उसमें। अगर किसी का उस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा होता है, उनका एक प्रोसेस जो है डेवलप होता है कि वो प्रॉपरली चीज़ को समझ सकें। और सबसे बड़ा ये होता है कि फियर और ग्रीड जिसको कहा जाता है वो मार्केट में आता है, क्योंकि शेयर प्राइस जब भी ऊपर जाएगी तो, या नीचे गिरेगी इमीडिएटली, तो वहाँ फियर और ग्रीड आता है। जब ऊपर जाती है तो लोग ग्रीडी हो जाते हैं कि कहीं मैं मिस ना कर जाऊँगी, तो और ऊपर जाता रहेगा, वहाँ खरीदने लग जाते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसको कोई हेल्प नहीं कर सकता। वो यहाँ तक मैंने एक वीडियो बना रखा है कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल में कैसे रखता हूँ। अगर आप मेरी यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देखोगे जो सारे वीडियोस हैं, तो आपको वो वीडियो भी यहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि मेरा पर्पस सिर्फ ये नहीं था कि मैं चाहूँ तो सारी दुनिया की तरह एक रेडीमेड वीडियोस बना के डाल सकता हूँ कि टॉप 3 स्टॉक्स जो मेरे को आज लग रहे हैं कि बहुत अच्छे चलेंगे। उसके पीछे कोई रीजनिंग होनी चाहिए, क्योंकि मेरे रीजन की बेसिस पे अगर कोई और खरीदेगा तो उसको कभी अपना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्योंकि अपने कॉन्फिडेंस पे जब कोई खरीदता है तो वो उस पोजीशन को अपने आप मैनेज कर सकता है। प्लस हर इंसान का अपना रिस्क एपेटाइट होता है, अपनी कैपेसिटी होती है। तो आई होप ये वीडियो से मैं एक जो जेनरिक कन्फ्यूजन है उसको दूर कर पाया हूँ कि ये सिर्फ राजेश एक्सपोर्ट्स का मैंने एग्जांपल लिया क्योंकि रिसेंटली इसकी प्राइस काफ़ी नीचे गिरी है, उसको लेके पैनिक क्रिएट हो रहा है, उसको लेके काफ़ी क्वेरीज आ रही थी।
पर ये हर स्टॉक पे एप्लीकेबल है। किसी भी कंपनी को अगर हमने अप्रोच करना है, मैं एटलीस्ट अप्रोच करता हूँ, तो मैं ये पूरा फ्रेमवर्क फॉलो करता हूँ। मेरा सीधे से पोजीशन लेते सार ध्यान होता है कि मैं अपना पोर्टफोलियो में कितनी अमाउंट की पोजीशन लेनी है, मुझे कितना रिस्क लेना है, मुझे किस पोजीशन पे दोबारा से ऐड करना है, मुझे किस पोजीशन पे जो है प्रॉफिट बुक करना है, मुझे अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना रखना है, मुझे फंडामेंटली, टेक्निकली सारे तरीक़ों से कंपनी कैसे एनालाइज़ करनी है, वो सारी चीज़ें जो हैं मैंने यहाँ पे चेक कर रखी होती हैं। और ये मैंने सिर्फ आपको मेन वीडियोज़ बताएँ। अगर आप बाकी वीडियोज़ देखोगे तो जैसे फंडामेंटल एनालिसिस है, वहाँ मेरे और डिटेल्ड वीडियोज़ हैं जहाँ मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि पी रेशो क्या होती है, उसको कैसे यूज़ करना है, प्राइस टू बुक रेशो क्या होती है, उसको कैसे यूज़ करना है, फंडामेंटली गुड कंपनीज़ को फ़िल्टर कैसे करना है, स्क्रीनर तक मैंने बताया हुआ है। तो ये सारी जो वीडियोज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, इसमें कहीं न कहीं आपको या तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट मिलेगा, जिसको यूज़ करके इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग की जा सकती है, या आपको उस कॉन्सेप्ट की एक एप्लीकेशन मिलेगी कि डे टू डे मार्केट में जब कोई इवेंट होता है, तो वहाँ पे हम कैसे उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके या एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके एक इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग डिसीजन सेंसिबली ले सकते हैं। तो आई होप थोड़ा-सा आपको एक क्लैरिटी मिली होगी। एक एग्ज़ाम्पल लिया है मैंने राजेश एक्सपोर्ट्स का यहाँ पे, अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, पर ये समझाने की मैंने कोशिश की है कि मेरे को जब कोई भी डाउट होता है, तो मैं अपने आप के लिए क्वेरीज़ किस तरह से आंसर करता हूँ, वो सारी इन्फॉर्मेशन इन वीडियोज़ में यहाँ पे अवेलेबल है। अगर कोई मुझे ये कहे कि वो स्टॉक एनालिसिस नहीं करना जानते क्योंकि उनको किसी कंपनी का बिज़नेस मॉडल समझ में नहीं आता, मैं समझ सकता हूँ। पर ये जो कॉमन एरियाज़ हैं बाकी के, ये आप सबको ज़रूर सीखने चाहिए। क्योंकि किसी एक कंपनी, किसी एक सेक्टर को समझने के लिए टाइम लगता है, उसको आपको हर सेक्टर को, हर कंपनी को नए तरीके से देखना पड़ेगा कि उसमें क्या बिज़नेस है, कैसे काम करती है। पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, कॉस्ट बेसिस कैसे लोअर करना है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग क्या है, पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना है, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ सेल करना है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स कॉमन रहते हैं। तो सबसे पहले फोकस होना चाहिए कॉमन कॉन्सेप्ट्स को मैनेज करने सीखने के में। जैसे मैंने बोला कि अगर आपको गाड़ी चलानी है, आप कोई भी गाड़ी चलाओ, इवन ट्रक चलाना है, ट्रक चलाओ। पर उसमें वही कॉन्सेप्ट रहेगा, वही स्टीयरिंग रहेगा, वही गियर रहेगा, तो पहले गाड़ी चलानी सीखो। चलाने में अगर आपकी परफेक्शन आ जाएगी, तो उसके बाद ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप बीएमडब्ल्यू चला रहे हो, ऑडी चला रहे हो कि मर्सिडीज़ चला रहे हो, कि टोयोटा चला रहे हो, कोई भी गाड़ी चला रहे हो, चलाने का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सेम रहता है। आपको पहले नॉलेज ये होनी चाहिए कि चलानी कैसे है, उसको मेंटेन कैसे करना है, कब ऑयल चेंज करना है, कब हवा जो है टायर में कितनी होनी चाहिए, कहाँ चेक करना है, कैसे करना है, वो सब पता होना चाहिए। ताकि अगर आप किसी भी कंपनी में एक पोज़ीशन ले लेते हो, तो एक बार आपने पोज़ीशन ली, अब प्राइस तो फ्लक्चुएट करेगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, अर्निंग्स रिपोर्ट कभी अच्छी आएगी, कभी खराब आएगी। तो आपको उसको कैसे हैंडल करना है, वो आपको पता होना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो यूज़फुल लगेगा सबको और सबको हेल्प करेगा। मैंने यहाँ पे एक जो पूरा मल्टीपल वीडियोज़ हैं, उनको जोड़ के एक सीक्वेंस बनाने की कोशिश की है, ताकि इसको रिलेट कर सकें लोग कि ये टोटैलिटी में जो 10-12 वीडियोज़ हैं, ये मिल के काम करते हैं। एक टाइम में एक वीडियो बनता है, पर इन 12 वीडियोज़ को आपको कलेक्ट करके एक पूरा, जिसको कहते हैं ना, सब्जेक्ट मान के चलना है कि इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके अगर आप इन्वेस्ट करोगे, तो आप कहीं ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करोगे। इसके बाद भी अगर कोई डाउट्स हैं, कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे दोबारा से वीडियो चाहिए और कोई एग्जाम्पल चाहिए, तो आप कमेंट्स में लिखिए। मैं डेफ़िनेटली उस पे आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और वही यूजुअल रिक्वेस्ट कि चैनल पे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, पर प्लीज़ जितना हो सके इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से, ये जो पैनिक है, ये रिमूव करना चाहिए हमें, ताकि सब एक कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को पहुँचाइए। और अगर आपको सच में चैनल से हेल्प मिल रही है, तो सेम अपना जो ओपिनियन है वो लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इस पे हेल्प मिल सके। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।